राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र जी के। रानी सुनी उपरोही बानित प्रमुदित सकिन समेत सयानी विप्र वधु कुल ब्रदस बुलाई कर कुल रीति सुमंगल गाई। नारी बेस जय सुरबर बामा सकल सुबाय सुंदरी श्यामा तिनहि देखी सुख पावही नारी बिन पहचानी प्रणाहू ते प्यारी। बार बार सनमान ही रानी उमा रमा सारद समझानी सिय सांवरी समाज बनाई मुदित मंडपई चली बला लवाई। चली ल्याही सीत ही सखी सदर सजी सुमंगल भाई मिनी नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्याग ही काम कोकिल लाज ही मंजिर नुपुर कलित कंकन ताल गति बर बाज ही। सोहती बनिता ब्रंद महु सहज सुहावन सिय छवि ललनागन मध्य जनो सुषमतीय कमनीय सियावर राम जय जय राम। सिय सुंदरता बरने न जाए लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी भारती सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सबहि मनहि मन किए प्रणामा देखी राम भये पूरन कामा। हर से दशरथ सूतन समेता कही न जाई उर आनंद जेता। सुर प्रणाम करि बरि सही फूला मुनि आसीम धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल बारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विदिशीय मंडप आई प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि बेहोराऊ दुह कुल गुरु सब कीन चारु। आचारु करि गुण गोरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो तब मिलिए परिचारक ग्रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो। एहि भांति देव पूजा ही सीत ही सुभग सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहु न लाखी पर। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। बोल सियावर रामचंद्र जी के। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियां को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवकन्याएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है वे सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो जाती है। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। सुंदर मंगल का साज सजाकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चलने वाली आने उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लगा जाते हैं। पाइजे पेंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देख कर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रांगण करके फूल बरसा रहे। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों से ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द बड़ा शोर मचा रहे हैं। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए।
कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मंगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार करते हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों प्रकट करे। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय राम।